हाय गाइस। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में रिएक्ट पिन कंपोनेंट। तो रिसेंटली मैंने एक एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। देन दे आस्क्ड मी टू क्रिएट दिस रिएक्ट पिन कंपोनेंट। तो बेसिकली दे टोल्ड मी कि ट्राई टू मेक इट मोर डायनेमिक इन ईच केसेस। लाइक दे डिड नॉट टेल मी कि व्हाट दे वांट डायनेमिक, बट दे सेड कि वॉट एवर थिंग्स यू कैन मेक डायनेमिक, जस्ट मेक इट। सो आई एम जस्ट थिंकिंग, आई जस्ट टेक 2 मिनट एंड थिंकिंग कि what things I can create here like as dynamic. So first thing मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अ, ये पिन है, कितनी इनपुट बॉक्सेस होंगे, ये एक चीज डायनेमिक बना सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, कितनी वैल्यूज को हम अलाउ करेंगे, तो इसको भी हम डायनेमिक बना सकते हैं। समटाइम्स जब हम कभी ओटीपी लिखते हैं अपने फोन में, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट लिखते हैं पर इनपुट, तो इसको भी हम डायनेमिक बना सकते हैं। एंड जब चीजें फुल हो जा रही हैं तो हम हमारा फोकस भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और जब मैं बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूँ देन अगेन माई फोकस चेंज हो रहा है। तो दे गेव मी अराउंड 45 मिनट टू क्रिएट दिस रिएक्ट ऐप। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए 45 मिनट के अंदर मैंने बना देता हूँ। एंड ऑल्सो दे आस्क मी वन मोर क्वेश्चन। सो दे सेड मी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड हियर आई विल पेस्ट, then HTTPS everything like 3 3 3 3 3, it is splitted, and whatever value more than 3 6 9 15 18, then उसको स्लाइड कर देना था, मतलब कि रिमूव कर देना है। तो हमको ये हैंडल पेस्ट वाला भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी, बट उन्होंने करवाया नहीं। दे टोल्ड मी कि जस्ट दे आस्क मी द लॉजिक कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस थिंग। तो ठीक है, उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आते हैं अपने VS कोड में एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक वाइट ऐप, npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट, एंड प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं पिन कंपोनेंट। ठीक है। रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट। तो आई आस्क देम कि मैं टाइप स्क्रिप्ट बनाऊँ कि जावा स्क्रिप्ट में। तो टाइप स्क्रिप्ट लाइक मेनली जब हम कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं तो हमको टाइप स्क्रिप्ट में ही बनाना चाहिए, बट ठीक है, वहाँ पे टाइम नहीं था उतना ज़्यादा एंड टाइप डिफाइन करने में बहुत टाइम चला जाता है मेरा। तो आई प्रेफर जावा स्क्रिप्ट। देन CD पिन कंपोनेंट, एंड आई विल इंस्टॉल npm इंस्टॉल। तो जब भी हम कोई भी कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं कोई भी, तो हमको बस यही चीज देखना होता है कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हैंडल यहाँ पे करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्या चीजें हम डायनेमिक बना सकते हैं। तो डायनेमिक हम बना सकते हैं दिस पिन। तो हम इसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि आई वांट 4 इनपुट, 5 इनपुट, देन लेंथ इज वन थिंग, एंड पर इनपुट बॉक्स में हम कितनी चीजें को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग कि मुझे अपने पेरेंट को ये, ओके लेट मी रिफ्रेश जब तक मेरा रिएक्ट ऐप बन रहा है, 4 5 6। तो ये मुझे जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये मेरे पेरेंट में जाना चाहिए। एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि हाईली ऑप्टिमाइज हमारा ऐप होना चाहिए। ओके। तो या तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो कूल, वी नीड टू वेट फॉर, ओके ग्रेट। तो ठीक है, हो गया ये CD। ओके आई ऑलरेडी इन। तो मैं npm रन डेव करने वाला हूँ, जिससे कि मेरा ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा। एंड गोइंग टू दी, या तो अभी मुझे ये सब तो नहीं चाहिए, करेक्ट। तो मैं पिन कंपोनेंट में जाता हूँ SRC। तो SRC सबसे मेरा मेन फाइल होता है, इसके अंदर हमें app.jsx में जाना है। मैं अपना टर्मिनल बंद कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुझे अभी टर्मिनल की जरूरत होगी। एंड मैं ये पूरा क्लीन अप कर लेता हूँ। नाउ आई विल राइट हियर H2 एंड हियर रिएक्ट पिन कंपोनेंट, या सी। तो आई कैन सी हियर रिएक्ट पिन कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अ, हमें एक हमें एक कंपोनेंट बनाना है, हमें मेन कंपोनेंट जो कि मैं पिन बनाता हूँ। ओके। एंड इन इस पिन में मैंने क्या बोला, क्या क्या चीजें हम डायनेमिक दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने इनपुट बॉक्सेस होंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं LENGT लेंथ को करता हूँ 4, एंड इनपुट पर इनपुट बॉक्स लेंथ विल बी 2 और 3, आई कैन राइट। एंड ऑल्सो एक फंक्शन जिससे कि मुझे अपने पेरेंट में वो वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले काउंट, सेट काउंट। तो काउंट में क्या करेंगे हम,
हम करने वाले हैं अकाउंट में पिन पिन सेट पिन, और यूज स्टेट में हम सिंपल इनिशियली ये कुछ भी नहीं रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और यहाँ पे हम एक फंक्शन को पास करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स गेट दी पिन, गेट द पिन। एंड ये एक फैक्ट एरो फंक्शन होने वाला है। एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मेरी वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे दे दूंगा सेट पिन, और इसमें अपनी वैल्यू को या बस। तो अब मैं गेट द पिन को मैं यहाँ पे एज ए फंक्शन पास कर दूंगा, गेट द पिन फंक्शन इक्वल टू ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे फंक्शन अपना पता चल जाएगा, और मुझे अपने पिन को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक H4 टैग यूज करते हैं, एंड पिन इज डैश पिन, कर्ली ब्रेसेस और पिन। तो ये हो गया कि हम अपने इस पिन कंपोनेंट को कैसे यूज करेंगे। तो हम लोगों ने चक्रा यूआई से, मटेरियल यूआई से ये ऐसा पिन कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एसआरसी में जाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, एंड इनसाइड दैट कंपोनेंट कंट्रोल वी डॉट जेएसएक्स और आर ए एफ सी। मैं रिएक्ट एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, मतलब कंपोनेंट। अब इसके अंदर जो जो मैंने वहां पे वैल्यू पास की है, सबसे पहले मैंने क्या पास की थी, एल एन जी टी एच लेंथ, और और क्या था, पर इनपुट बॉक्स लेंथ। उसके बाद था गेट द पिन फंक्शन, गेट द पिन फंक्शन। तो ये तीन चीज हमारे पास हो गई। अब अब मैं क्या करूंगा, तो हमें क्या दिखाना है, हमें इस लेंथ के अकॉर्डिंग चलना है। तो लेंथ इज फॉर, तो कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं फ्रॉम पेरेंट। तो लेंथ 4 होने वाली है, फॉर इनपुट बॉक्स लेंथ 1 होने वाली है, एंड गेट द पिन फंक्शन शुड बी ए एरो फंक्शन। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रोप्स कि कैसे हम अपनी चीजों को हैंडल करने वाले हैं। तो अब मुझे इस लेंथ को मैप करना है कि इतनी टाइम्स मुझे मैप करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉन्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अ, एक नेम लिख सकते हैं कि अ, अ, क्या नेम लिख सकते हैं, यूज स्टेट। आई एम वेरी बैड एट नेमिंग। ओके, नो इशू। array, and inside that length, and inside that I will fill uh, nothing. I will fill nothing. So nothing means, so this should look like this way. Uh, yeah. So for example, if I have four length, then four empty string will show in my array, and I will use this array as a like a, I will map it simply. So 4 times my input box will be mapped. So what I will input box boxes, I can say input boxes. So here, what I will do inside that div, uh, input, not input, input boxes dot map uh, input box. So I don't think I need this element here. So I will just need this index, and here I will write input type text, and the key is going to be index. तो हाँ, ये हो गया। अभी देखते हैं क्या इशू है। पिन, ठीक है, पिन को हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। एंड हम चलते हैं अपने यहाँ वाले पे, सी। तो पिन रिएक्ट पिन कंपोनेंट, यहाँ पे 4 इनपुट बॉक्स आ गया। अब मुझे इस इनपुट की पहले तो सीएसएस हैंडल करनी है। तो तो मैं चलता हूँ app.css, इसको देखेंगे इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, अपने app.css में दे देता हूँ इनपुट हाइट विल बी 40 पिक्सल, width is going to be also 40 पिक्सल, और कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल। और और क्या दे सकते हैं, कुछ और चाहिए क्या, 1 2, ओके। हाँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो इतना तो हम लोगों ने सीएसएस हमको बस इतनी ही लिखनी है, 4 लाइन की। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है, हमें अपने ये सब क्लोज होगा। अब इन पिन अब हम अब जैसा उन लोगों ने बोला था कि हमें ये वाला कंपोनेंट हाईली ऑप्टिमाइज बनाना है। हाईली ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है? तो जब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो आई डोंट वांट कि चीजें रेंडर हो, बिकॉज दिस इज अननेसेसरी रेंडरिंग होगा। तो आई डोंट वांट दैट थिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज रेफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे रेंडरिंग नहीं चाहिए। तो मैं यूज करने वाला हूँ कॉन्स्ट इनपुट रेफ यूज रेफ एंड इनसाइड दैट ए एरे। तो यहाँ पे मैं एरे क्यों ले रहा हूँ, एरे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोर देन 5 एलिमेंट या 4 देन वॉट एवर लेंथ, लाइक समटाइम्स इट विल 4, समटाइम्स इट विल 5, देन हियर हियर आई विल स्टोर समथिंग लाइक दिस, input comma input. So this input is not input as a string. We will input is a element. So I'm storing element in that input ref. Okay. अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पास करने वाले हैं की, और की के अंदर हम नॉट आर्म की, अब की नॉट की मैन रेफ। अब इस रेफ के अंदर हम इनपुट रेफ एलिमेंट एलिमेंट और क्या करेंगे हम यहाँ पे, इनपुट रेफ dot current, and on the basis of index this input ref element will come. Okay, format document input type text key index ref input ref, ठीक है, cool. So if I will console this input ref, let's see what happened, what I can, what I'm going to see. तो control shift I, terminal open हो गया, refresh करते हैं, console.log input ref क्यों नहीं आया, ओके सॉरी, या सी। तो अभी क्या दिख रहा है मुझे, एरे, उसके अंदर करंट, एंड उसके अंदर ये इनपुट सी। जब मैं इनपुट पे होवर कर रहा हूँ तो वो वाला मुझे इनपुट दिख रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस इनपुट को एक 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 सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैं कहूँगा इनपुट पिन इनपुट। तो ये मेरा एक सेपरेट कंपोनेंट बन जाएगा पिन इनपुट। और मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, पिन इनपुट डॉट जेएसएक्स लिखता हूँ, RAFC। तो यहाँ पे जो जो चीज हम पास कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि अभी देखते हैं, लेट्स सी यूआई में क्या दिख रहा है। और यूआई में कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, पिन इनपुट इज नॉट डिफाइंड, इनपुट। ओके, सो पिन इनपुट मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है, let's see. Functions component cannot be given refs. Attempt to access this ref will fail. Did you mean to use react forward ref? तो फॉरवर्ड रेफ हमें यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम रेफ को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते अपने चिल्ड्रन में, तो रेफ को अगर पास करना है तो हमें एक हायर ऑटो कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट हायर ऑटो कंपोनेंट इज नथिंग बट फॉरवर्ड रेफ। तो हियर मैं जाता हूँ फॉरवर्ड रेफ में, एंड ये हमारा फॉरवर्ड रेफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आने वाला है प्रॉप, नॉट दिस, प्रॉप, और सेकेंड वैल्यू हमारी आने वाली है रेफ। ओके, दीज टू थिंग विल केम फॉर नाउ। तो अगेन वी विल restructure the props, correct? So instead of doing props restructuring here, we can do directly here. But I just write to clean code. I just trying to writing this clean code, so I just do this in separate line. Okay, so yeah, and we will pass this ref to the, now I don't want this pin input. I just simply write here input. Okay, input type text, and the ref is equal to ref. Now again I will refresh and see in this current what I got. I got this input boxes. So this is like important. You cannot directly pass the ref. You just need to use forward ref as a
higher order component. So forward ref is nothing but a high order component which take inside that a component where we will get the reference of that elements. तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फंक्शनैलिटी पे काम करना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, तो मुझे वो वैल्यू को गेट करना है। एंड जैसे ही वो वैल्यू वॉट एवर पर इनपुट बॉक्स में लेंथ होगी, जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा, देन इट शुड शिफ्ट टू हियर। जैसे ही हुआ देन मुझे शिफ्ट करना है ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो क्या करेंगे हम करने वाले हैं, हम कुछ फंक्शन बनाने वाले हैं। तो वो फंक्शंस हैं जैसे कि कॉन्स्ट, हैंडल, चेंज, एंड एक और फंक्शन हैंडल बैक स्पेस। So two thing we are going to handle. One first thing is कि जब भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा and I just write backspace, then this should shift to the this वाला this uh, input box, again jump to this input box, again jump to this input box. So let's see. So first of all, what I will do, I will just pass these two function, handle backspace. So I cannot pass this directly. Why? Because I want this index on which index I am right now. So here I will pass the event that I will get from the children, and here I will pass event comma index, and this index I'm getting from here. Okay, I'm at this index right now because this thing is going to help in my when I will change the focus. तो यहाँ पे ये मुझे हेल्प करने वाला है। ओके, सेम टू सेम मैं क्या करने वाला हूँ, हैंडल चेंज को भी ऐसे ही करने वाला हूँ। तो हैंडल चेंज और हैंडल चेंज, तो ये हो गया मेरा हैंडल चेंज एंड हैंडल बैक स्पेस। तो इसको भी अ, निकाल लेते हैं, हैंडल चेंज और हैंडल बैक स्पेस कॉमा वी। आई एम मिसिंग समथिंग। ओके या सी पर इनपुट बॉक्स लेंथ। तो पर इनपुट बॉक्स लेंथ आई ऑल्सो नीड टू पास दिस थिंग, per input box length, and here I will take as a I will destructure everything, format document. Now inside this we have a property called max length, and यहाँ पे मैं per input box length में देता हूँ तो input type text ref max length और on key up। मैं क्योंकि मुझे दो फंक्शन यहाँ पे कॉल, ओके, सो यहाँ पे मुझे दो फंक्शन को कॉल करना है, करेक्ट। तो ऑन की अप आई विल कॉल ए फंक्शन हियर हैंडल की अप। तो मैं इस हैंडल की अप को डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल की अप, इनसाइड दैट आई विल पास द इवेंट। एंड इस इवेंट में हम क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट की कोड। ओके, तो या लेट्स सी कि क्या आता है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ 1 2 3, देन 49 50 51, अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन बैक स्पेस देन 8 विल कम। तो मुझे इस 8 को कैप्चर करना है। तो व्हेन, तो अभी मैं कंसोल लॉग हटा रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ इफ माई ई डॉट कोड इक्वल टू 8, देन डू समथिंग, otherwise do something, then in else condition I will write handle change, and इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, इवेंट। और जब e डॉट ई कोड बैक स्पेस होगा तो हम क्या करेंगे, हैंडल चेंज का, नॉट हैंडल चेंज, हैंडल बैक स्पेस, हैंडल बैक स्पेस आ जाओ। ठीक है, अभी मेरा हो गया ये पूरा चिल्ड्रन का काम कि जब बैक स्पेस पे क्लिक होगा देन हैंडल बैक स्पेस कॉल हो, और जब मैं हैंडल चेंज पे चाहता हूँ तो हैंडल चेंज कॉल हो। और ये हमारा पूरा क्या हो गया, इनपुट टाइप रेफ मैक्स लेंथ ऑन की अप। तो इतना ही काम करना था मुझे पिन इनपुट में। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ एंड नाउ हियर आई विल यूज हैंडल चेंज। तो मुझे हैंडल चेंज में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है टू थिंग, एक तो इवेंट मिलने वाला है, एक तो मुझे इंडेक्स मिलने वाला है, करेक्ट। तो सी हियर इवेंट मुझे मिलेगा अपने चिल्ड्रन से एंड इंडेक्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इवेंट आने वाला है वो मेरे चिल्ड्रन से आने वाला है, और जो ये इंडेक्स आर्गुमेंट है
अ, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स मुझे अगर नहीं पता होगा कि मैं किस इंडेक्स पे हूँ, देन हाउ आई विल चेंज द फोकस एंड हाउ आई विल गो बैक टू टू द इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले हम हैंडल चेंज की पूरी फंक्शनलिटी लिखते हैं, देन वी विल सी हैंडल बैक स्पेस और ऑल्सो हैंडल हैंडल पेस्ट। हम इसको भी देखने वाले हैं। आई थिंक इस ये वाले वीडियो में काफी टाइम लग जाएगा, तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। दैट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट, बट आई डोंट वांट कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं विद इन 30 मिनट। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट। तो दिस इज माई हैंडल चेन नाउ हियर। अब जो भी वैल्यूज को मैं लिख रहा हूँ, करेक्ट, 1 2 3 4, मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स डू इट। तो हम एक बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स वैल्यू यूज स्टेट। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं कॉपी पेस्ट अच्छा कर लेता हूँ, जस्ट किडिंग। ओके, यूज स्टेट न्यू एरे लेंथ डॉट फिल इनपुट बॉक्स वैल्यू। अब मैं इनपुट बॉक्स वैल्यू को क्या करूंगा, इस वाले इनपुट बॉक्स वैल्यू में गया। क्यों क्यों डबल एल क्यों, ठीक है, इनपुट बॉक्स वैल्यू में गया और यहाँ पे उस वाले इंडेक्स पे मैंने अपनी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग इनपुट बॉक्स वैल्यू एंड इंडेक्स, और उस पे हम क्या पेस्ट कर रहे हैं, अपना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू स्ट्रिंग्स, करेक्ट। हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम कुछ ऐसा यूज करते हैं, सेट इनपुट बॉक्स वैल्यू। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ सेट इनपुट बॉक्स वैल्यू, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि बार बार जब मैं इनपुट को लिखता हूँ तो मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा रेंडर नहीं होना चाहिए कंपोनेंट। तो मुझे ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मैं इसको नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे नथिंग, ये है मेरा फिल, ये सिंपल, ये कुछ ऐसा होने वाला है, करेक्ट। या तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसकी मैं वैल्यू को चेंज कर दूंगा, जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 2 3 4, फिर मैं इस वाले वैल्यू में 5 6 7। अब अगर मैं सेट स्टेट का यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, इससे मेरा ये कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, बट मुझे ये वैल्यू तो मिल जाएगी, करेक्ट। मुझे ये वैल्यू तो मिल जाएगी, बट ये मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो वही मुझे चेक करना है कि ठीक है, आई विल शो यू कि मेरा ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट नो, नेवर माइंड, मैं बता दूंगा, मतलब मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा ये वाला पार्ट। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनपुट बॉक्स वैल्यू इंडेक्स गया, और उस वाले इंडेक्स पे कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3 जैस पे भी मैं रहूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फोकस चेंज करना है। तो मैं फोकस चेंज करूंगा कैसे, मैं एक कंडीशन लिखूंगा, अभी के लिए मैं ट्रू लिख रहा हूँ, बट इसके अंदर क्या लिखूंगा, इनपुट रेफ, दिस इनपुट रेफ आई एम गोइंग टू यूज हियर, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट इनपुट रेफ डॉट करेंट, एंड आई विल गिव द वैल्यू ऑफ इंडेक्स प्लस 1 डॉट फोकस। तो फोकस मुझे क्या करना है, अपना चेंज करना है, +1 करना है, करेक्ट। अब इसको देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। 1 2 3 4, अभी भी मैंने पिन इनपुट पे पर लेन पे कितना दिया हुआ है, 3, बट हर एक की स्ट्रोक पे चीजें अपने आप शिफ्ट हो रही हैं। बट व्हाट वी वांट टू अचीव, वो अचीव तो कर लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 अचीव हो रहा है, करेक्ट। अगेन अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एज केस है, जब मैं लास्ट वाले एलिमेंट पे चला जा रहा हूँ, देन मुझे और आगे जंप नहीं करना है। उसी तरह जब मैं बैक स्पेस का यूज करूंगा, देन अगेन मुझे पीछे नहीं जाना है, करेक्ट। तो मुझे ये दो एज केसेस को हैंडल करना है। तो अभी हम कहाँ पे, अभी हम फॉरवर्ड वाले एज केस को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन दूंगा कि इंडेक्स शुड बी लेस देन लेंथ -1, मतलब इतना तो होना चाहिए। उसके बाद हम एक और कंडीशन देंगे कि इनपुट रेफ इनपुट रेफ कहाँ है, तो यहाँ है, चलो ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करेंट, और हम किस वाले इंडेक्स पे हैं, वो इंडेक्स। अब ये मेरा कंप्लीटली क्या मुझे एक रिटर्न करेगा, मुझे एक इनपुट बॉक्स रिटर्न करने वाला है। उस इनपुट बॉक्स की हम वैल्यू को अब एक्सेस करने वाले हैं, डॉट वैल्यू, और उस वैल्यू को में हम चेक करेंगे क्या ये हमारे पर इनपुट बॉक्स लेंथ के इक्वल है। अगर इक्वल है, देन
चेंज माई फोकस। तो लेट्स सी क्या होने वाला है अभी। 1 2 3 4। अरे फोकस तो होना चाहिए था चेंज, तो क्यों नहीं हुआ? तो अगेन लेट्स सी। 1 2 3। तो मेरा फोकस चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्योंकि इनपुट इंडेक्स शुड बी लेस देन लेंथ -1। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू। ओके, सो डॉट वैल्यू एंड देन आई नीड टू चेक दिस लेंथ। करेक्ट। नाउ इट विल वर्क। तो रिफ्रेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Again 1 2 3, and see, I'm not getting any warning. I'm still typing in my keyboard, but I'm not getting any warning. Now second thing मुझे हैंडल करना है क्या अभी? बैक स्पेस। तो बैक स्पेस में क्या हो रहा है? मतलब मैंने उस टाइम पे कैसे सोचा कि ये लॉजिक क्या लगने वाला है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब मैं बैक स्पेस पे क्लिक करता हूँ, तो बैक स्पेस पे क्लिक किया, तो जो इवेंट इसका टारगेट डॉट वैल्यू होगा वो होगा इम्पटी। देन आई विल चेंज फोकस टू द बैक वन। तो कुछ नहीं करना है, अगेन वही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें इंडेक्स को मस्ट भी रखना है क्या? मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देन ये वाला कंडीशन चलेगा, और यहाँ पे इंडेक्स +1 की जगह पे इंडेक्स -1 करना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें थी। अ, और क्या कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे अभी हमें ये नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि हम जिस वाले भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे है, क्या उसकी क्या वो इम्पटी है? अगर वो इम्पटी है तो ठीक है, हम चेंज करेंगे फोकस को। लेट्स सी, लेट्स सी क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन अगेन आई विल क्लिक ऑन बैक स्पेस, सी थिंग्स शिफ्ट। गेट इट? 1 2 3, just writing random, and I'm doing backspace, so it will change the focus. तो ये तो हो गया। अभी मुझे ये पैरेंट में इस पिन को देना भी है, करेक्ट? तो पिन को कैसे हम करेंगे? मैं कुछ नहीं करने वाला, जस्ट आई विल यूज दिस गेट दिस फंक्शन। तो इस गेट द पिन फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे, और ये देंगे हम। क्या करेंगे? इनपुट बॉक्स वैल्यू यहाँ पे देने वाले हैं, और सेम ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। है ना सिंपल? 1 2 3 4। ओके, ओके, वेट वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। Why I'm not getting the value in my parent component? Okay, I did a mistake. Did I do any mistake here? Get the pin function, get input box value. Okay, okay. So this is nothing but an array, correct? So here it is an array. So I need to join. I need to join. Same thing here. I will need to do that. Join. ठीक है। See, now I'm getting the value. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 1 1। See, I'm getting the input in my parent component। तो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हमें ये तो हमारा बेसिक हो गया, मतलब जो उन्होंने बोला था। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कंसोल करता हूँ। लेट्स डू द कंसोल डॉट लॉग रेंडरिंग द पिन कंपोनेंट। तो क्या मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है? तो जस्ट रिफ्रेश। फर्स्ट टाइम ये 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि वहां पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, इन क्या बोलते हैं मेन डॉट जेएसएस में मेरा स्ट्रिक्ट मोड है। ओके, ऑलराइट, तो स्ट्रिक्ट मोड को अभी हटाते हैं फिलहाल। अब सिर्फ एक टाइम ये रेंडर होता है। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, 5 6 7 8 9। तो क्या हो रहा है? ये मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग द कंपोनेंट। वाई वाई ओके, बिकॉज क्यों रेंडर हो रहा है? ओके, बिकॉज ये वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। नो, माई वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। एंटरिंग द कंपोनेंट।
ओके, बिकॉज बिकॉज मेरा पेरेंट चेंज हो रहा है, तो मेरा पेरेंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरा चिल्ड्रन भी चेंज हो जा रहा है, बट अल्टीमेटली इफ व्हाट आई विल डू हियर, इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं फॉर नाउ। गेट द ज्वाइन फंक्शन, इसको गेट द, तो अभी देखते हैं अभी क्या रेंडर कर रहा है क्या मेरा कंपोनेंट। तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी रेंडर नहीं कर रहा है। पहले क्यों रेंडर कर रहा था? क्योंकि मेरा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो जब पेरेंट रेंडर होता है देन मेरा चिल्ड्रन भी रेंडर होगा, करेक्ट। बट हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हमको मेमोइज यूज करना पड़ेगा, एंड हम यहाँ पे एक फंक्शन भी पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें कॉल बैक भी लगाना पड़ेगा इस वाले फंक्शन को, मेन डॉट JSX को। तो इसको हमें एक कॉल बैक में डालना होगा, एंड इसको हमें नॉट इसको, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। बट बट उससे पहले हमें क्या देखना है अभी? हमारा सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है हैंडल पेस्ट का। तो ये हमारा मैं गया पिन इनपुट में, पिन डॉट जेएसएस में। तो अभी इसको हटाते हैं एंड इसको इसको अनकमेंट करते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये हैंडल पेस्ट को हमें लेके आना है। तो यहाँ पे ऑन ऑन हैंडल ऑन पेस्ट, तो हियर आई विल यूज हैंडल पेस्ट। तो इस वाले फंक्शनलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इट विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट, थोड़ा सा ये लॉजिकल पार्ट होगा। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तो या तब तक अ, तब तक ये वाली कंप्लीट आप कर सकते हो वीडियो। मैं इसका कोड मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो या दैट्स ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।